चलिए भाई दोस्तों, देखिए डायलन थॉमस की पोएम फर्न हिल, फर्स्ट स्टेंजा कल पढ़ लिया था हमने। और कल उन्होंने बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जब वो हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए अपने अंकल आंट के घर जाते हैं तो कितना सुंदर उनको फील होता है, कितना अच्छा जो है उनको महसूस होता है, कितनी खुशी मिलती है ना। सारे दिन भर जो है वो खेत में घूमते रहते हैं, इतना सुंदर वहाँ का एटमॉस्फेयर था। और उन दिनों में, बचपन के उन दिनों में वो कितने खुश थे, हर तरह की चिंता से मुक्त थे। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर वहाँ पे उनको महसूस हुआ, फील हुआ। पूरे खेत में जब वो घूमते थे, एप्पल के बड़े बड़े ट्रीज, हरी भरी घास, चारों तरफ का वातावरण इतना सुंदर, पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ के नज़दीक में जो इधर साइड में जो गहरी घाटी थी, रात्रि के समय ऊपर जो तारों भरी रात हुआ करती थी, बहुत सुंदर उनको जो है महसूस होता था उन दिनों में, बचपन के उन दिनों में। और स्पेशली उस समय जब हॉलीडेज स्पेंड करने वो अपने अंकल आंट के घर, उनके खेत पर जब रहे, वहाँ पर जब वो रहे हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए, स्पेशली उस टाइम के दौरान। और इतना बेहतरीन समय उनको अपने जीवन ने दिया, यानी उनकी लाइफ ने इतना सुंदर समय जीने का, इतने सुंदर समय को अनुभव करने का मौका उनको दिया। इसीलिए वो टाइम को यहाँ पर जो है, अपने जीवन को यहाँ पर जो है थैंक यू कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, थैंकफुल फील कर रहे हैं समय के लिए कि समय ने मुझे जो है इतना सुंदर समय जीने के लिए मुझे अलाउ किया, इतना सुंदर समय जीने का मुझे मौका दिया। तो इसीलिए जो है मैं उस चीज़ के लिए समय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इतना सुंदर तरीके से जो है मैंने समय बिताया, तो वाकई में जो है समय मुझ पर काफ़ी मेहरबान रहा है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं वो देखिए। अब सीन पूरा कहाँ का चलेगा, वही उनके खेत का, है ना। तो अपने माइंड में इमेजिन करके रखिए आप कि एक हिली एरिया है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर जो है उनका फार्म हाउस बना हुआ है, वहीं पर उनका खेत है। पहाड़ के इधर साइड में बहुत गहरी घाटी है और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर जो है खेत में एप्पल के ट्रीज उगे हुए हैं, खेत हैं, है ना, हरी हरी घास है, बहुत सुंदर वातावरण है, बिल्कुल जैसा एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है किसी खेत में, बिल्कुल वैसा। और वो कहते हैं, देखिए दोस्तों, 4th नंबर की लाइन से कंटिन्यू हो रही है ये लाइन, देखिए। वो थैंकफुल फील कर रहे हैं दैट टाइम लेट मी हेल्प, कि समय ने मुझे जो है इतने सुंदर समय को जीने का, इतने सुंदर समय को वेलकम करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और टाइम का बहुत ही थैंकफुल हूँ। और किस तरह से जो है समय ने मुझे इतना सुंदर मौका दिया कि मैं अपने अंकल आंट के खेत पे जब जाता था तो किस तरह से वहाँ पर जो है क्लाइंब चढ़ कर के, किस तरह से वहाँ पर क्लाइंब चढ़ कर के किया करता था। और कहाँ पर चढ़ कर के, अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले पैराग्राफ पर सेकंड स्टेंजा जो है इसकी 2nd नंबर की लाइन पर देखिए। ऑनर्ड अमंग वैगन्स, जो खेत में जितनी भी जो वहाँ पे उनके गाड़ियाँ हुआ करती थी, उन गाड़ियों पर चढ़ कर के जो है मैं पूरे खेत का लुत्फ उठाया करता था, उन गाड़ियों में घूमा करता था, उन गाड़ियों की सवारी किया करता था और पूरे खेत का जो है चक्कर लगाया करता था। जो भी उनके खेत में जो गाड़ियाँ होती होंगी, जैसे ट्रैक्टर या कुछ भी दूसरी जो ट्रॉली वगैरह, जो खेत के सामान लाने ले जाने के लिए या फसलों को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ होती होंगी, तो उनको चलाने वाले जो ड्राइवर होते होंगे उनके खेत में, उनके अंकल आंट के खेत में, तो उस गाड़ी पर वो बैठ जाया करते थे और वो ड्राइवर जो है उनको उस गाड़ी के पूरे खेत का चक्कर लगवाते थे। तो वो तो क्या करते थे, क्लाइंब चढ़ कर के उस गाड़ी पर बैठ जाते थे और पूरे खेत का जो है चक्कर लगाया करते थे, पूरे खेत में जो है घूमा करते थे उन गाड़ियों पर बैठ करके। तो उस समय इतनी खुशी उनको महसूस होती थी कि वो जो है टाइम को थैंक यू बोल रहे हैं कि मैं जो है टाइम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मेरे जीवन के उस समय का, बचपन के समय का, कि उन्होंने, कि समय ने जो है, मेरे बचपन के उस समय ने मुझे इतना सुंदर समय बिताने का मौका दिया। इसीलिए मैं उस सुंदर समय को जो है वेलकम कर पाया। तो इसीलिए मैं अपने जीवन का, अपने बचपन के समय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। बात मत कीजिए भाई दिव्यांशु, ध्यान लगाओ। देखिए आगे किस तरह से जो है बचपन के उस समय में मैं जब खेत पर जाता था अंकल आंट के, तो चढ़ कर के उन गाड़ियों की सवारी किया करता था। एंड गोल्डन इन द हेड एज ऑफ हिज आईज, और बचपन का वो जो समय था वो, जिसको उन्होंने क्या कह करके पुकारा है, गोल्डन इन द हेड एज ऑफ हिज आईज, यानी उनकी नज़रों में, इन हिज आईज,
पोइट की नज़रों में जो है वो बचपन का वो जो समय था वो समय बिल्कुल प्रोस्पेरिटी से, ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ समय था बचपन के दिनों में। जब वो वहाँ पर रहे और अपना पूरा बचपन जो उन्होंने जिया, तो वो सारा समय जो है उनकी नज़रों में ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ था। बहुत ही सुख और शांति, समृद्धि से, खुशियों से भरा हुआ समय था उनका बचपन, उनका चाइल्डहुड। तो अपने उस चाइल्डहुड में, अपने उन दिनों में इतना सुंदर टाइम उन्होंने स्पेंड करने का जो है उनको मौका मिला, तो इसीलिए जो है वो समय का शुक्रगुजार जो है, मतलब थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रगुजार हैं टाइम के लिए कि अपने बचपन के उन दिनों में कितना खुशी से जो है मैं जीता था, कितना केयर फ्री रहा करता था, कितना हैप्पी रहा करता था। और जब मैं अपने अंकल आंट के खेत में जब जाता था तो किस तरह से वहाँ पे जो गाड़ियाँ हुआ करती थी उन पर चढ़ कर के जब मैं सवारियाँ किया करता था, राइड जब मैं उनकी लिया करता था, उनकी एंजॉय किया करता था, तो मुझे बड़ा ही जो है ऑनर्ड फील होता था, बड़ा सम्मानित जो है मुझे महसूस होता था। यानी कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मान लो समय जो है, मेरा जीवन जो है बचपन का, वो जीवन जो है मुझे सम्मानित कर रहा है। इतना सुंदर समय मुझे देकर के जैसे कि मानो जो है मुझे क्या कर रहा है, ऑनर कर रहा है। तो इतना ऑनर्ड फील होता था मुझे। अब ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? उनके टाइम की वजह से, क्योंकि उनका टाइम जो है, उनका जीवन जो है, उनकी लाइफ जो है, वो उनको ऐसा करने के लिए चांस दे रहे हैं, मौका दे रही हैं। उनके ये इतना सुंदर जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, ये किसकी वजह से? उनकी लाइफ की वजह से, क्योंकि ये समय ने जो है उनको मौका दिया ये सारे एंजॉयमेंट के लिए। खेत में जाकर के जो वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये उनकी लाइफ उनको अलाउ कर रही है, उनकी जीवन जो है, उनका चाइल्डहुड का जो समय है वो उनको अलाउ कर रहा है ऐसा करने के लिए। तो इसीलिए वो ऑनर्ड फील कर रहे हैं टाइम के प्रति कि समय जो है मुझे इतना सुंदर मौका दे रहा है, इतना सुंदर टाइम को स्पेंड करने का मौका दे रहा है। तो इसीलिए मैं जो हूँ काफ़ी ऑनर्ड फील किया करता था जब मैं अपने अंकल आंट के खेत में जाकर के उन गाड़ियों के ऊपर चढ़ता था और जब उन गाड़ियों की सवारी किया करता था। कहाँ पर? अमंग द एप्पल टाउन्स आई वॉज द प्रिंस। तो उन एप्पल टाउन में, यानी उन पूरे एप्पल टाउन में, जो यानी कि पूरे अंकल आंट के खेत में जहाँ पर बहुत सारे एप्पल के ट्रीज थे, उनके बीच में से होकर के जब उनके ड्राइवर्स, उनके अंकल आंट की वैगन जो थी वहाँ पे, उनके ड्राइवर्स जब उनको उन गाड़ियों पे बिठा करके पूरे खेत का जब चक्कर लगाते थे, पूरे खेत पर जब वो घुमाते थे उन गाड़ियों में बिठा करके, तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि मानो उस पूरे एप्पल टाउन का वो कोई राजकुमार हो। ऐसा फील होता था उनको, जैसे कि ये पूरा का पूरा जो एप्पल टाउन है इसका मैं कोई राजकुमार हूँ, ऐसा महसूस होता था उनको। क्योंकि उनके जो ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ियों को चलाने वाले जो उनके ड्राइवर होते होंगे, तो वो ड्राइवर उनको जो है उन गाड़ियों पे बिठा लिया करते थे और उन गाड़ियों पर बैठ करके जो है पूरे खेत की सवारी किया करते थे वो। और पूरा वो जो एप्पल, जहाँ पे जो पूरा खेत था उसमें बहुत बड़े बड़े एप्पल के ट्रीज थे, तो इसीलिए उन्होंने उस खेत को एप्पल टाउन कह करके पुकारा है, एप्पल टाउन। तो पूरे खेत में जो है इस तरह से जब मैं घूमता था तो ऐसा लगता था जैसे कि मानो मैं उस पूरे एप्पल टाउन का कोई राजकुमार हूँ, और बड़ा ऑनर्ड फील होता था मुझे। अब राजकुमार बनेगा तो ऑनर्ड तो फील करेगा ही, सही ना? जब अपने आप को राजकुमार से कम नहीं समझ रहा तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को बिल्कुल ऑनर की तरह ले गया। हाँ, सारथी रथ आगे बढ़ाओ, फिर वो ट्रैक्टर आगे बट 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 बट, सारथी रथ इधर मोड़ो, फिर वो ट्रैक्टर इधर मोड़ ले, है ना? तो मतलब एक्चुअली में राजकुमार नहीं है, एक्चुअली में राजकुमार नहीं है, लेकिन इमेजिन कर रहा है जैसे कि मानो ये पूरा जो है सारा साम्राज्य मेरा हो, ये पूरे एप्पल टाउन का मैं मालिक हूँ, राजकुमार हूँ। मतलब मालिक तो कोई और है, मैं तो राजकुमार हूँ, राजा का कुमार, राजा का बेटा, तो मैं तो राजकुमार हूँ। लेकिन फिर भी जो है समय देखो कितना जो है समय देखो कितना सुंदर मौका दिया है समय ने उसको, जो है इसीलिए तो वो थैंकफुल फील कर रहा है अपने टाइम के लिए, अपने बचपन के समय के लिए, कि कितना सुंदर जो है समय ने मुझे मौका दिया है, इतना सुंदर समय जीने के लिए, इतना प्रोस्पेरिटी से युक्त जो है, इतना समृद्धि से भरा हुआ समय, इतना खुशियों से भरा हुआ समय जीने का मुझे मौका मिला है। तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ के लिए जो है बहुत ही थैंकफुल हूँ।
और बिल्कुल राजकुमार जैसी फीलिंग आती थी उसको। हाँ भाई, वाह 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 वाह, कितना सुंदर एटमॉस्फेयर है, सामने पहाड़ी पहाड़, गहरी घाटियाँ, और पहाड़ के ऊपर जो है खेत, उसमें ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे जो है एप्पल के ट्रीज, और सुंदर खेत, हरी भरी घास, बहुत सारी फसलें वहाँ पे उगी हुई है, और सामने जो है बहुत सारे लोगों के मकान हैं, फार्म हाउस सामने बना हुआ है, और उसमें जो है वो घूम रहे हैं। आ हा हा हा, वाह वाह, क्या शानदार एटमॉस्फेयर। और हल्की हल्की हवा जब चलती होगी तो बड़ा आनंद आता होगा। अब आप इमेजिन कर लो, किसी हिली एरिया में अगर आप कहीं ऊंचे क्षेत्र में पहाड़ी पे इस तरह का एटमॉस्फेयर अगर देख रहे हो, चारों तरफ गहरी गहरी घाटियां और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितना सुंदर एटमॉस्फेयर देखने को मौका मिलेगा। और सारा दिन भर अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहीं रहो, यहीं रहना है आपको पूरा वेकेशन, 7-8 दिन यहीं रहना है ना, सभी ये सामने अगर ठंड वंड लगे करे या फिर अंदर कहीं जाना हो धूप से बचने करने के लिए, तो सामने मकान बना हुआ है ना, 2-4 कमरे यहाँ पे बना रखे हैं फार्म हाउस के रूप में, तो यहाँ पे अंदर चले जाना है ना, सब वहीं पे ही है, वॉशरूम वगैरह सब, नहाना धोना करना जो भी है यहाँ पे कर लेना। हाँ, तो ये वाली सिचुएशन है। तो ऐसा है उनका अंकल आंट का खेत। आगे देखिए, एंड वंस बिलो अ टाइम आई लॉर्डली हैड द ट्रीज एंड लीव्स, और एक समय की बात है, एक बार के बात है, एक दिन के बारे में वो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एक दिन बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जो है बहुत ही लॉर्डली, लॉर्डली का मतलब बिल्कुल एक मालिक की तरह, जैसे कि मानो ये इन सारी चीज़ों के मालिक वो खुद ही हूँ। लॉर्डली, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। भगवान से मतलब यहाँ पे भगवान से नहीं है, गॉड से नहीं है, मालिक से है, मालिक से, ऑनर से है। हाँ, तो बिल्कुल एक जैसे ये पूरी की पूरी वो जो खेत था, पूरी की पूरी वो जो संपत्ति थी, उस पूरी संपत्ति का मालिक, उसका पूरा ऑनर जैसे कि मानो वो खुद हो। देखिए भाई, तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब वो अपने खेत में, मतलब अपने अंकल आंट के खेत में जब इस तरह से एंजॉय कर रहे थे, इतना जब वो वहाँ पे टाइम स्पेंड किया करते थे, तो इसी प्रकार से एक समय की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन इसी प्रकार से, भाई रोज़ाना का उनका यही काम था, लेकिन एक दिन विशेष रूप से उन्होंने क्या महसूस किया दोस्तों, एंड वंस बिलो अ टाइम, इसी प्रकार समय बिताते हुए खेत में एक दिन, इसी प्रकार जब वो उन गाड़ियों पर बैठ करके उनके खेत की जब सवारी कर रहे थे, उनके खेत का जब भ्रमण कर रहे थे गाड़ी पर बैठ करके, तो उस समय जब उस गाड़ी का ड्राइवर उनको उस गाड़ी पर बैठा करके पूरे खेत में जब घुमा रहा था, और उस एक पूरे उस जमीन की, जैसे कि मानो उस पूरी संपत्ति के मालिक वो खुद हों, बिल्कुल एक ऑनर की तरह जब वो उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, तो आई लॉर्डली हैड द ट्रीज एंड लीव्स, तो मैंने देखा कि पूरे गाड़ी पर बैठ करके जहाँ जहाँ उन ड्राइवर्स ने मुझे घुमाया, तो पूरे खेत में मैंने देखा कि बहुत ऊंचे ऊंचे वहाँ पर पेड़ थे, और उन पेड़ों पर जो पत्तियाँ थी, ट्रेल विद डेजीज एंड बार्ले, उन पेड़ों की जो डालियां थी और पत्तियां जो थी वो नीचे लटकी हुई थी, विद डेजीज, जिनके ऊपर डेजी के फूल आ रहे थे, या जौ की जो बालियां थी, जौ की फसल की जो बालियां थी वो नीचे हवा में झूलती हुई मुझे नजर आई। यानी कि एक दिन की बात है, इसी प्रकार से उनके जो गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनको इसी प्रकार से गाड़ी पर बिठा करके घुमा रहे थे, पूरे खेत का चक्कर कटा रहे थे। तो जब वो उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, और गाड़ी पर बैठ करके जब उनकी गाड़ी आगे चल रही थी, तो बैठे बैठे जब वो देख रहे थे चारों तरफ निगाह घुमा करके, और चारों तरफ निगाह घुमा करके पूरे खेत को जब वो निहार रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, उनकी डालियों पर लगी हुई जो पत्तियां हैं वो नीचे लटकी हुई है। यानी कि ये पेड़ है, पेड़ की डालियों पर पत्तियां नीचे लटक रही है, ट्रेल कर रही है, नीचे लटकी हुई हैं, और उन पत्तियों पर क्या है, डेजी के फ्लावर जो हैं नीचे लटके हुए उनको नजर आए हैं, और जो की फसल वहां पे उगी हुई थी, उन जो की जो पत्तियां थी, वो पत्तियां जो है, वो डालियां जो है, उनको हवा में झूलती हुई नजर आई जब वो उस गाड़ी की सवारी कर रहे थे पूरे खेत में घूम करके। और जहां जहां से उनकी गाड़ी निकल रही थी, वहां वहां उन्होंने देखा डाउन द रिवर्स ऑफ द विंडफॉल लाइट, और जहां जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, जिस रास्ते से होकर के उनके खेत में, नीचे उन्होंने देखा, गाड़ी पर बैठे बैठे नीचे उन्होंने देखा कि हल्की विंडफॉल लाइट, विंडफॉल लाइट का मतलब हल्की हवा के कारण नीचे टूट करके नीचे जमीन पर गिरे हुए काफी सारे एप्पल्स
जो है नीचे ज़मीन पर इस कदर इकट्ठे हो रखे थे, इतने टूट करके नीचे गिरे हुए थे जैसे कि मानो नीचे की तरफ जो है पूरी बहुत बाढ़ सी आ गई हो उन एप्पल्स की। रिवर यहाँ पे नदी के लिए नहीं आया है, रिवर यहाँ पे जो है मतलब इतने सारे एप्पल्स नीचे टूट करके गिरे हुए थे जैसे कि मानो कोई एप्पल्स की नदी बह रही हो नीचे। इतने सारे एप्पल्स टूट करके जो है नीचे पड़े हुए थे जहां से हमारी गाड़ी गुजर रही थी। जहां से भी हमारी गाड़ी निकल रही थी, मैं देख रहा था कि ऊपर तो क्या देख रहे थे वो, ऊपर तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ उनको नजर आ रहे थे, और सामने जो भी जौ की फसल उगी हुई थी तो उन पेड़ों के ऊपर जो है डेजी के फूल उन्होंने देखे हवा में लटकते हुए, और जौ की जो फसल उगी हुई थी उन जौ की पत्तियां जो है, उनकी डालियां जो है हवा में झूलती हुई उनको नजर आई। उसके बाद में जहां से उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, तो जहां से उनकी गाड़ी आगे जा रही थी तो वहां पे नीचे जमीन पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे एप्पल के जो ट्रीज वहां पे थे, तो हल्की हवा चलने की वजह से बहुत सारे एप्पल जो है वो टूट करके नीचे जमीन पर गिरे हुए थे, और इतनी बड़ी संख्या में वो एप्पल नीचे गिरे हुए थे जैसे कि मानो उन एप्पल की कोई नदी वहां पे जो है नीचे बह रही हो। इतने सारे एप्पल जो है साइड में टूट करके गिरे पड़े थे, क्योंकि एप्पल के ट्रीज जो है बीच रास्ते में नहीं थे, रास्ता तो अलग था, इधर और इधर जो है एप्पल के ट्रीज थे, तो यहां से टूटेंगे तो आसपास ही गिरेंगे ना। इस तरह से जो है जैसे मानो नीचे की तरफ जो है एप्पल की कोई नदी निकल करके बह रही हो, इतने सारे एप्पल्स जो है टूट करके नीचे गिरे पड़े थे। ऐसा था उनके अंकल आंट के खेत का एटमॉस्फेयर। तो इस वजह से जो है, अब आप देखो अगर ऐसे टाइम पर अगर आपको भी किसी गाड़ी में बिठा करके घुमाया जाए, और वो भी आपके किसी रिश्तेदार की ही हो, अगर ताऊ जी ताई जी या चाचा जी किसी की भी हो अगर, और वहाँ पर बैठ करके अगर आप इस तरह से आपको घुमाया जाए और आपके ड्राइवर जो हैं वो उन गाड़ियों को चलाने वाले लोग पूरे खेत की अगर सवारी करा के लाएं, तो आपको भी एक मालिक की तरह फील होगा ही सही, वाह यार ये पूरा मेरा साम्राज्य है, मेरा है ना, ये खेत मेरा है और मैं इस खेत का जय का अंशक रे। तो ये पूरा बिल्कुल अपने को एक मालिक जैसी फीलिंग, बिल्कुल एक राजकुमार जैसी फीलिंग आएगी, है ना। ये इतना बड़ा खेत, ये करोड़ 10 करोड़ से कम नहीं होगी ये पूरी जायदाद, है ना। करोड़पति हूँ मैं, करोड़पति। हाँ चलाओ, इधर चलाओ गाड़ी, देखो क्या सुंदर सुंदर ये 3 एप्पल जो है ना नीचे गिरे हुए हैं, ये 3 एप्पल इतने बेस्ट क्वालिटी के हैं। ये वही वाले एप्पल हैं जो ठेलों पर मिलते हैं, जिन पे लिखा रहता है, चिट चिपका रहता है बेस्ट क्वालिटी, देखा होगा ना आपने। तो वही वाले सेब हैं, एक सेब आधा किलो का है, ठीक है। 200 रुपये किलो भाव है, 200 रुपये किलो भाव, यानी कि देखो ये 100 रुपये पड़े, फिर 2 एप्पल देख के देखो ये 200 रुपये पड़े, पैसे ही पैसे है ना, खूब पैसा है, पैसे की नदी बह रही है भाई। चलाओ आगे बढ़ाओ चलने दो, है ना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। अब बताओ यार, ऐसा समय अगर किसी को मिल जाए तो भला कैसे उस समय का धन्यवाद नहीं करेगा, है ना, कैसे थैंकफुल ग्रेटफुल फील नहीं करेगा वो। इतना शानदार एटमॉस्फेयर था उनके अंकल आंट के खेत पे, वाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है मन में इसके जो है गलत विचार चल रहे हैं कि भाई हड़प लूंगा मैं, डायलन थॉमस के मन में, कि भाई मैं जो हूँ अगर उनके कोई अगर संतान हुई तो बहुत ही अच्छी बात है ना, जायदाद का बंटवारा और नहीं हुई तो बचपन से ही वो जो है सपना देख रहे हैं और आगे जाकर के इस सपने को साकार भी कर लेंगे वो। इसीलिए तो वेकेशन एंजॉय करने आगे वहां पे, वरना ऐसा कौन आता है भाई अंकल आंट के घर पे जा रहा हूं मैं, तो क्यों, उनका खेत मुझे बहुत अच्छा लगता है। खेत अच्छा नहीं लगता, हड़पने की प्लानिंग बना रहे हो आप। तो ये वाली सिचुएशन है। अब देखिए आगे फिर क्या होता है। एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री फेमस अमंग द बांस, और इस प्रकार से जब मैं अपना समय उस खेत में बिताता था तो वहाँ पर समय बिता करके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था, बिल्कुल यंग और बिल्कुल केयर फ्री जो है मैं फील किया करता था वहाँ पे। यानी कि जब मैं खेत में जाता था तो पूरे वातावरण की वजह से इतना सुंदर, इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर उस खेत का हुआ करता था कि मुझे बहुत खुशी मिलती थी वहाँ पे जा कर के। तो वो जो समय था मेरा, अब ये टाइम उन्होंने पहले अपने बचपन के दिन में स्पेंड किया था, लेकिन पोएम बाद में लिखी थी दोस्तों।
टाइम उन्होंने जो है बचपन में ये वाला स्पेंड किया होगा डायलन थॉमस ने, लेकिन पोएम तो बाद में लिखी थी, इसीलिए तो यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। आई वॉज आया यहाँ पे, यानी मैं था, बहुत ही यंग और केयर फ्री था। कब? उस समय, यानी बचपन में। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम को वो अपने पास्ट से जो है कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यानी अभी देखो जिंदगी में कितने परिवर्तन आ गए हैं, अभी देखो जिंदगी में कितनी समस्याएं आ गई है, कितनी डिफिकल्टीज जो है आ गई हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड जो है हमारी लाइफ हो गई है। लेकिन बचपन का एक समय था, राजा बन करके जो है एक राजकुमार की तरह मैं अपने अंकल आंट के खेत में जो है घूमा करता था। कितना शानदार समय था वो। जैसे आज हम हमारे स्कूल के दिनों को याद कर रहे होते हैं ना, तो वो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था कि आज हम जो है उन बचपन के दिनों को याद करके, उन स्कूल के दिनों को याद करके ऐसे कहा करते थे और ऐसे एंजॉय करते थे हम हमारे स्कूल में, जैसे पूरे स्कूल के मालिक हम ही हो, है ना। हमारे सर्वर तो कुछ भी नहीं थे, हम ही मालिक हों, जैसे जहाँ मर्जी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, है ना। तो वो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था। अपन जो है अपने आप को मालिक समझा करते थे उस टाइम पे। अरे यार हमसे बढ़ के कोई नहीं है, हम ही हैं जो हमारा ही दबदबा है हमारे क्षेत्र में। तो ये बात है। तो वही जलवा जो है ये महसूस कर रहे हैं डायलन थॉमस वहाँ पे, है ना। ये वाली बात है। इसीलिए तो वो टाइम को थैंक यू बोल रहे हैं। टाइम को थैंक वो क्यों कर रहे हैं, टाइम को धन्यवाद वो क्यों दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन के उस समय के लिए, जो समय मैंने अपने बचपन में बिताया वो केयर फ्री था, यानी उस समय मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। मैं काफ़ी यंग था, यानी बहुत ही खुश था, खुशियों से भरी हुई मेरी ज़िंदगी थी उस समय, बचपन के उन दिनों में। गोल्डन पीरियड था, यानी कि प्रॉस्पेरिटी थी बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी जो है मैं था उस समय, बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ समय था वो मेरा बचपन का समय। लेकिन आज वो इस पोएम को लिख रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि भाई आज का समय देखो कैसा जो है जटिलताओं से भरा हो गया। नौकरी लगाओ, नौकरी लगाओ, नौकरी लगाओ, जो है जहाँ जाओ उधर क्या करता है बेटा, तैयारी कर रहा है अभी तो। 6 महीने बाद क्या करता है बेटा, तैयारी कर रहा है अभी तो, ठीक है। फिर 6 महीने बाद क्या कर रहा है बेटा, तैयारी कर रहा है बेटा। कब तक तैयारी करेगा बेटा, क्या करें ये वाली सिचुएशन हो जाती है। चलिए देखिए भाई, तो अपने उसी बचपन के खुशियों से भरे हुए उस समय को याद करते हुए वो कहते हैं एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री, कि बचपन के उन दिनों में मैं बहुत ही जो है यंग था। अब यंग से मतलब यहाँ पर है खुशियों से भरा हुआ, यानी बहुत ही खुशियों से भरा हुआ समय था मेरा वो बचपन का दिन, बचपन का समय, और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, बहुत ही केयर फ्री था, बहुत ही यंग था, बहुत सारी खुशियाँ थी उस समय के दौरान और बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। ऐसा टाइम था वो बचपन का उस समय। और जब मैं अपने अंकल आंट के खेत पर जाया करता था तो उनके खेत पर जाकर के जब मैं टाइम स्पेंड किया करता था तो आसपास के जितने भी खेत के जो बांध थे, बांध का मतलब वो बिल्डिंग जहाँ पे वो स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग होती है, अनाज वगैरह कुछ भी, हाँ भंडार टाइप, तो आसपास के जितने भी जो खेत थे उन खेतों में बने हुए जो बांस थे, हम बांस में रहने वाले जो भी लोग जो भी खेत में आकर के खेती का काम करते होंगे और वहाँ पर आकर के रहते होंगे, तो वहाँ आसपास बने हुए बांस में जो है मैं काफ़ी फेमस था, यानी कि लोग आसपास के मुझे जानते थे। जब मैं वहाँ पे पूरा दिन भर, क्योंकि मैं खेत पे बिताता था ना, क्योंकि मैं पूरा दिन पूरा समय अपना कहाँ बिताता था, खेत पे, अपने अंकल आंट के खेत पे, तो इसीलिए आसपास के खेतों में बने हुए बांध में रहने वाले जो लोग थे जो वहाँ पे रह कर के खेती का काम करते होंगे, भाई दिन भर आप भी आपके खेत में हो और आपके पड़ोस वाला जो खेत है उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, तो दिन भर वो आपको देखेंगे, आप उनको देखोगे, तो जान पहचान तो हो ही जाएगी ना 7-8 दिनों में, और भाई साहब ये है वो है फलाना ढिंकाना है। तो इसी तरह से जब आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग जब पोइट को देखते होंगे कि भाई ये लड़का कौन है, साहब ये उनका भतीजा है या ये उनका जो है भांजा है, आजकल वेकेशन में आया हुआ है, सारा दिन भर खेतों में ही बिताता है, तो आसपास फेमस हो गए थे वो, फेमस अमंग द बांस, यानी कि आसपास के जितने भी खेतों में बांस बने हुए थे उन सभी लोगों में, यानी नेबर्स में जो है काफ़ी फेमस हो गए थे वो, यानी सभी लोग उनको जो है जानने लग गए थे कि भाई ये उनका लड़का है और ये वहाँ से जो है आया हुआ है, वेकेशन स्पेंड कर रहा है ये,
तो इतना जो है इतना टाइम वो बिताते थे कि आसपास के लोग भी उनको जो है जानने लग गए थे। एंड अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग, और किस प्रकार से, क्योंकि वो लोग मुझे जब देखते होंगे किस प्रकार से जो है उस पूरे यार्ड में यानी पूरे आंगन में जो है खुशियों से मैं घूमते रहा करता था। एंड सिंगिंग, और गीत गाते हुए जो है पूरे खेत में घूमा करता था। एज द फार्म वॉज होम, जैसे कि मानो वो खेत ही मेरा घर हो, इस तरह से जो है खुशी से और गीत गुनगुनाते हुए पूरे खेत में मैं घूमा करता था। और तो जब वो लोग मुझे खेत में इस तरह से एंजॉय करते हुए देखते होंगे आसपास के लोग, तो वो भी मुझे जानने लग गए थे, उनमें भी मैं फेमस हो गया था, यानी वो लोग भी जो है मुझे जानने लग गए थे। इतना जो है मैं टाइम अपने खेत में बिताया करता था, अपने अंकल आंट के खेत में गीत गाते हुए खुशी से जो है इतना सुंदर तरीके से समय बिताता था और इतना सुंदर टाइम था मेरा वो बचपन का। इन द सन, कहाँ पर? खेत में गीत गाते हुए, जैसे कि मानो वो खेत ही मेरा घर हो। इन द सन दैट इज यंग वंस ओनली, और जो वहाँ पे जो धूप रहा करती थी, यानी सवेरे सवेरे जब वो खेत में जाते थे तो सुबह सुबह की उस धूप में गीत गाते हुए पूरे खेत का वो आनंद लिया करते थे। और सुबह सुबह जब वो उस सूरज को देखते थे तो सूरज को देख करके ऐसा लगता था वो सूरज में, उस सूरज की धूप में पूरे खेत में जो है गीत गाते हुए वो आनंद लिया करते थे, जिस सूरज को देख करके ऐसा लगता था दैट इज यंग वंस ओनली, जैसे कि मानो वो सूरज जो है आज से पहले कभी भी इतना यंग उनको फील नहीं हुआ हो। सन दैट इज यंग वंस ओनली, सन दैट इज यंग वंस ओनली का मतलब यहां पर यह है सूरज जो केवल एक बार जो है यंग लगा हो। इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह जब अपन सूरज को देखते हैं ना, तो हल्की हल्की जो सूरज की रोशनी होती है, हल्की हल्की जो सुबह की धूप होती है, वो ऐसी लगती है जैसे कि मानो अभी अभी सूरज का निर्माण हुआ हो। सन दैट इज यंग वंस ओनली, सन दैट इज यंग वंस ओनली का मतलब है कि सुबह सुबह जब सूरज उदय होता है तो उसकी जो धूप होती है वो ऐसी लगती है जैसे कि मानो ये सूरज का निर्माण अभी अभी हुआ हो। तो ऐसे सवेरे सवेरे के टाइम पर जब वो अपने खेत में जाते थे, अपने अंकल आंट के खेत में, तो उगते हुए सूरज के साथ जो हल्की हल्की धूप में वो वहाँ पे पूरे खेत में खुशी से जो घूमा करते थे, गीत जो गुनगुनाया करते थे, तो उस हल्की हल्की सूरज की धूप उनको ऐसी लगती थी जैसे कि मानो ये सूरज जो है अभी अभी ही बना हो, अभी अभी ही इसका निर्माण हुआ हो। इतनी हल्की हल्की धूप में जो है पूरे खेत में वो एंजॉय किया करते थे। टाइम लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, और मेरे बचपन के उन दिनों ने, मेरे बचपन के उस समय ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ पर खेल सकूँ, वहाँ का आनंद उठा सकूँ, वहाँ का लुत्फ उठा सकूँ, एंड बी गोल्डन, और बहुत ही खुशी से जो है अपने समय को जी सकूँ इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स। इस प्रकार समय ने जो मेरे ऊपर दया दिखाई है, इसके लिए मैं समय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, यानी कि बहुत ही जो है ग्रेटफुल मैं हूँ समय के लिए कि समय ने इतना अच्छा समय जीने का जो है मुझे मौका दिया, इतना सुंदर टाइम मुझे अनुभव कराया। तो इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जो समय ने, अब ये क्या है, ये समय की मेरे ऊपर दया है, ये समय की मेरे ऊपर दया है जो उसने इतना सुंदर टाइम मुझे जीने का मौका दिया, जिस वजह से मैं खेत में खुशी से जो है झूम पाया, वहाँ का लुत्फ उठा पाया, वहाँ का आनंद उठा पाया। गुनगुनी धूप में जो है खेत में गाते हुए मैं इधर उधर घूमा करता था कि सभी लोग आसपास के जो खेत वाले थे वो भी मुझे जानने लग गए थे। तो इसीलिए जो है ये सब कुछ किसकी वजह से हो पाया? मेरे जीवन की वजह से, क्योंकि जीवन ने, मेरी लाइफ ने जो है मुझे अलाउ किया। तो इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कल।